से 55 का रियल माइलेज मिलती है। तो ये 25 है, तो 45, 50 रियल न्यू कंडीशन में मिलनी चाहिए थी, जहाँ पे 2 साल ख़त्म होने के बाद उनको 25 प्लस ही मिल जाएगी इस बैटरी पैक में अभी। तो वो ये बैटरी पैक अभी और 2 साल इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो रिपेयर करना एक बेस्ट सोल्यूशन रहती है, लेकिन रिपेयर प्रोफेशनली आपको करना है, जैसे हमने आपको करके दिखाया हर एक स्टेप। एग्जैक्टली 1 घंटे बाद 10 एम्पियर का कैपेसिटी आई है 10.1। अभी आउटस्टैंडिंग वोल्टेज बैटरी पैक का 69.20 है। इसको आप कैलकुलेटर से 69.20, अगर आप इसको कैलकुलेटर से देखेंगे पर वोल्टेज 69.18 है। 18 डिवाइडेड बाय 20, 3.45 प्रत्येक सेल का वोल्टेज है। नॉमिनल वोल्टेज 3.6 रहती है और कट ऑफ वोल्टेज बहुत सेल्स के अलग अलग रहती है, और इस सेल के 3 तक आप मान सकते हैं। तो एक्चुअली 60 वोल्ट पे, लेकिन 60 वोल्ट तक हम लोग नहीं ले जाएंगे। अभी देखते हैं कि 67 में क्या हो रही है। 10.2 कैपेसिटी अभी हो रही है और अभी मशीन चल रही है। 1 घंटा 1 मिनट हो गई है। तो अभी 1 घंटा 8 मिनट बाद 11.5 एम्पियर कैपेसिटी निकल करके आ रही है, और अभी बैटरी का वोल्टेज 68 है। ये 67 पे कट हो जाएगी, और फिर 67 से हम लोग फिर डिस्चार्ज करने का कोशिश करेंगे, और उस समय हम लोग सेट कर देंगे 60 वोल्ट पे, क्योंकि उससे पहले ही BMS कट हो जाएगी। और फिर वहां पे जितना AH निकलेगा इस AH के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो रहेगी एक्चुअल कैपेसिटी। लेकिन अगर ज्यादा नहीं हुआ तो फिर ये इतना ही AH रहेगी। लेकिन अभी भी खराब AH नहीं आई है, 11.5 AH से ऊपर निकल करके आ रही है। तो ये 25 किलोमीटर से ऊपर ही, एक अप्रोक्सीमेट 25 किलोमीटर से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि 10 एम्प का डिस्चार्ज कंटिन्यूस नहीं रहेगी। मेन बात यह है, अप डाउन होते रहती है लोड, और इसका माइलेज 25 से 30 के बीच इजीली मिल जाएगी। और इतना माइलेज लोकल कम्युनिकेट के लिए सही रहती है। अब वो इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप बैटरी रिपेयर कराते हैं या एक नई बैटरी पैक आप लेते हैं। लेकिन रिपेयर कराना एक सही ऑप्शन है, कम खर्चा में आपको बैटरी फिर से यूज कर पाएंगे। 1 घंटा 12 मिनट मशीन को चलते हुए हो चुकी है, और बैटरी वोल्टेज 68 पे है और कैपेसिटी 12 AH है, और ये काफी अच्छा AH निकल करके आई है। अभी और डिस्चार्ज हो रही है, और 67 से नीचे भी हम लोग कोशिश करेंगे डिस्चार्ज करने का, क्योंकि BMS खुद बंद कर देना चाहिए, तब जा करके बैटरी को कहलाते हैं कि कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी है। 1 घंटा 18 मिनट हो चुकी है और 13 एम्पियर अभी कैपेसिटी निकल करके आई है, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अभी 67 है। ये 67.43 है, 67 पे कट हो जाएगी। और जिस हिसाब से कैपेसिटी मिली है, ये इजीली, उस समय हम 25 कह रहे थे, इजीली ये 30 प्लस मिल जाएगी इको स्पीड पे। अभी ये एकदम करीब पहुंच गई है लोअर कट ऑफ का, और मशीन बंद हो जाएगी।
13.4 आई है अभी। ये अभी और डिस्चार्ज होगी, इसका मतलब ये बंद हो गई। ये मशीन अब बंद हो गई और यहाँ पे आप रीडिंग देख पाएंगे 13.4 AH। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कैपेसिटी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। 13.4 AH अभी निकल करके आई है। अभी इसको हम लोग और डिस्चार्ज करेंगे क्योंकि ये मशीन ने बंद किया है, ये अपने आप स्टॉप हो जाती है। अब इसको हम लोग और लोअर कट ऑफ पे ले जाएंगे क्योंकि मशीन ने बंद किया है, BMS में नहीं। अभी 70 वोल्टेज है। अभी हम लोग इसको ये बटन को प्रेस करेंगे, ये मोड है और ये लोअर कट ऑफ है। इसको हम लोग अभी और नीचे ले जाएंगे, 60 पे ले जा करके सेट करेंगे और फिर हम लोग इसको डिस्चार्ज करेंगे। ये 60 हो गया और ये करेंगे तो करंट कितना एम्प से डिस्चार्ज होगी। 10 एम्प हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और 10 एम्प से सेलेक्ट किया है। अब इसको हम लोग स्टार्ट प्रेस कर सकते हैं। तो फिर ये 70 वोल्ट से शुरू होगी और ये अब हट जाएगी। इसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्योंकि BMS कट ऑफ नहीं की थी, तो बैटरी अभी और चलेगी। अब हम लोग इसको प्रेस कर दिए और ये डिस्चार्जिंग होना शुरू हो गया। ये अब डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। हम लोगों ने 70 था बैटरी का वोल्टेज, अभी 60 पे कट ऑफ सेट कर दिया है हम लोगों ने। तो वहां पे देखते हैं कितना AH मिलती है और वो फाइनली इसके साथ ऐड हो जाएगी 13.4 के साथ। अब यहाँ पे बहुत ही लो कट ऑफ हम लोगों ने मशीन पे सेट किया है, उससे पहले BMS कट कर देगी क्योंकि 60 डिवाइडेड बाई 23 है। हालांकि नॉमिनल 3.6 रहती है और कट ऑफ 2.8 रहती है एक्चुअल, लेकिन उसे ऊपर ही रखना चाहिए। 3 हम लोगों ने अभी रख करके चला है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना AH निकल करके आती है, तो वो हम लोग इस पे ऐड कर देंगे। आप लोग एक ही बार 60 पे सेट कर सकते, लेकिन मैंने 67 किया था इसीलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो ये मुझे जहां तक लग रहा है काफी अच्छा AH है और बैटरी रिपेयर हो चुकी है सक्सेसफुली। अभी यहां से देखते हैं कितना AH आती है। अब ये बैटरी पैक अच्छे से पैकिंग होगी और इपॉक्सी पैकिंग, स्लिप पैकिंग होकर के फिर हम लोग कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। फुल्ली डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी का वोल्टेज 70.8 अभी आ रही है BMS के थ्रू से। अब ये बैटरी पैक को फिर हम लोग नॉर्मल चार्जर से चार्ज करेंगे और इसका कैपेसिटी 14 AH निकल करके आई है। सो काफी अच्छा AH है। 2 साल पुरानी और एक सीरीज खराब बैटरी नहीं चलने का कंडीशन में थी और अब 30 किलोमीटर प्लस चल जाएगी ये बैटरी पैक इको स्पीड पे। अब इसको हम लोग पैकिंग करेंगे बैटरी पैक को। अब इस बैटरी पैक को हम लोग चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। जो कस्टमर का चार्जर था उसको भी चेक करना जरूरी रहता है। हीरो इलेक्ट्रिक का ये कट ऑफ 84 वोल्ट है, 6 एम्प का चार्जर है और ये परसेंटेज दिखा रही है। अभी एकदम लो है बैटरी, तो चार्जिंग टाइम भी हम लोग देख लेंगे कि कितना देर, फिर कस्टमर को उस हिसाब से हम लोग बताएंगे कि चार्जिंग टाइम भी बताना रहता है। तो ये बैटरी पैक अब फुल चार्ज हो जाएगी क्योंकि कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई है ये बैटरी पैक, और चार्ज करके फिर हम लोग इसको पैकिंग करेंगे। ये उनका ही चार्जर था, ये चार्ज पे हम लोगों ने लगाया है और ये इसका प्लग है चार्जर का।
हम लोगों ने यहाँ पे इंटरनल सभी कनेक्शंस कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने BMS लगाया है और ये 2 आउटपुट वायर है, इसको हम लोगों ने जिप टाई से यहाँ बांध दिया है ताकि अगर कोई खींच भी तो वो यहाँ से टूटे ना। और यहाँ पे हम लोगों ने BMS को इंस्टॉल किया है, ये वाला पोजीशन पे BMS यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और BMS का केबल यहाँ से निकली है, आप देख पाएंगे। और यहाँ पे सभी सीरीज का कनेक्शन कंप्लीट हम लोगों ने किया है। अब इसके ऊपर और एक बार बार्ले पेपर लगेगा क्योंकि ये वायर फिर सेफ रहेगी, सोल्डरिंग निकलेगी नहीं, तो इसके ऊपर बार्ली पेपर लगेगी। इसके ऊपर ये बार्ली पेपर लगाने से ये जो BMS वायरिंग है वो काफी सेफ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार्ली पेपर अच्छे से हम लोगों ने लगा दिया है। अब BMS का वायर्स कभी ये स्ट्रैप्ड ऑफ नहीं होगी। और अब ये इपॉक्सी पैकिंग जाएगी, फिर हीट स्लीव पैकिंग, फिर फाइनली बॉक्स पे ये रहेगी। तो हम लोगों ने बैटरी पैक को चारों तरफ से बार्ले पेपर से कवर कर दिया है। ये प्रोटेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि गाड़ी रनिंग कंडीशन में जब रहती है तो आपको पता नहीं चलती है कि किस तरह से जर्किंग लगेगी बैटरी पे, तो इसीलिए वो सब सेफ्टी को ध्यानपूर्वक रख करके आप इस तरह से बैटरी पैक आप देख पाएंगे। पहले इंसुलेशन से पूरी तरह से ये प्रोटेक्शन हो गया है। अब इसके ऊपर हम लोग इपॉक्सी सीट लगाएंगे। इस तरह का इपॉक्सी सीट होती है, उससे एक प्रॉपर शेप मिलती है बैटरी पैक को और पानी वगैरह से भी बचाती है। यहाँ पे इपॉक्सी पैकिंग भी हो गई है। अब इसके टॉप पे ये लग जाएगी और वायर यहाँ से निकल जाएगी। इससे इपॉक्सी से एक प्रॉपर शेप आती है और बैटरी कुछ हद तक वाटरप्रूफ भी रहती है। हालांकि इसके ऊपर जो स्लीव लगेगी उससे वाटरप्रूफ हो जाती है। और अब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ये लगा करके। तो ये इपॉक्सी पैकिंग भी हो चुकी है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसके ऊपर स्लीव पैकिंग होगी, जो ब्लू स्लीव लगती है वो हीट श्रिंक जिसको कहते हैं। अब ये हीट श्रिंक प्रोसेस पे जाएगी, इसको हीट स्लीव कहते हैं। इसको हीट गन से श्रिंक किया जाएगा। तो अब हम लोग इसको हीट गन से श्रिंक करेंगे। इसको यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग हीट करते हैं हीट स्लिप को। अब यहाँ पे चारों तरफ आपको इसी प्रकार से करना है। एक ही जगह पे हीट गन को रखना नहीं है, नहीं तो फिर हीट स्लीव पिघल जाएगी। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको इसको स्लीव को अच्छे से ये करना है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आप हीट गन को कर सकते हैं। वहाँ का
तो ये आप देख पाएंगे हीट स्लिप पूरी तरह से लग गई है। अब इसको हम लोग फाइनली बॉक्स पे लगाएंगे। हम लोगों ने बैटरी को इस मेटल बॉक्स पे लगा दिया है और चारों तरफ से फोम का सेफ्टी भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है ताकि बैटरी जर्किंग के समय हिले ना। और बस अब इसको हम लोग पावर सप्लाई इसमें लगा देंगे, बस ब्लैक को ब्लैक में और रेड को रेड में, और फिर हम लोग इसको फाइनली पैक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है मेन पॉजिटिव और मेन नेगेटिव को। अब ये इसको हम लोग फाइनली स्क्रू से टाइट कर देंगे और कस्टमर को डिस्पैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और कोशिश किया है मैंने सभी प्रोसेस को इंक्लूड करने का, आईआर टेस्टिंग से, स्पॉट से, सभी जो प्रोसेस होती है एक लिथियम बैटरी पैक्स को सेफली किस तरह से रिपेयर किया जाता है और बनाया जाता है। तो अगर आपको भी अपना बैटरी रिपेयरिंग करानी होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप का इंटरफेस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बैटरी को हमारे यहाँ बेच करके आप अपना बैटरी को रिपेयर करा सकते हैं। और इस पे फिर बैटरी जब रिपेयर हो जाती है तो हम लोग की तरफ से 1 ईयर का वारंटी भी आपको मिल जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।